गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार। तो पिछली दो कक्षाओं में मैंने आपको बताया इसके बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों के तो उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है और व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये है स्वर और व्यंजन। तो इनके बारे में मैंने आपको एक बार फिर बता दिया है। और स्वर के तीन भेद होते हैं स्वरों के, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। ये तीन भेद होते हैं। ये तीन भेद इन तीन भेदों के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा ये है कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण, हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो और हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या 33 है। अब हम आगे देखते हैं कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के तीन भेद होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के तीन भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहला भेद स्पर्श व्यंजन। इसका सबसे पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का तात्पर्य ये है कि जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं और उनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो कंठ से, तालु से और मूर्धा से, दांत से और ओष्ठ से इनसे टकरा करके बाहर आती है, तो इन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने कि स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो अब देखिए ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं और ये इनकी संख्या 25 है। ये भी हम देख लेंगे कि 25 स्पर्श व्यंजन जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए क वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। इनमें एक है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हो गए 5 वर्ग। अब देखिए क वर्ग में आने वाले व्यंजन। क वर्ग में आने वाले व्यंजन है क, ख, ग, घ और ढ। ऐसे ही च वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं च, छ, ज, छ और ञ। ऐसे ही ट वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ और ढ। अब है त वर्ग। त वर्ग में देखिए त, थ, द, ध और न। और अंतिम है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो ये हैं 5 वर्ग। इन 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजनों को बांटा गया है और इन वर्गों के आधार पर ही इन स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है और उच्चारण के आधार पर इनको नाम दिया गया है। कंठे, ओष्ठे, तालव्य, ऐसे इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। अब है व्यंजन का दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ना तो केवल स्वर की आवाज़ आए और ना ही व्यंजन की आवाज़ आए, उन दोनों के मध्य का जो उच्चारण होता है, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, य, र, ल और व। तो ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। अब नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों के जो भेद हैं उनमें से इसका तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ये देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर
ऊष्मा पैदा करती है, मुंह से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो उच्चारण करते समय मतलब जिन व्यंजनों को बोलते समय, तो उनको बोलते समय यदि जो हवा जो है हमारे अंदर से जो हवा आ रही है, तो वो कहाँ से टकराती है, मुंह से टकराती है और टकरा करके ऊष्मा पैदा करती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 हैं, और इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी संख्या में 4 ही होते हैं। तो ये 4 देखिए कौन कौन से हैं, श, श, श और है। तो इनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो मुंह से टकराती है और ऊष्मा पैदा करती है। तो ये हैं 4 ऊष्म व्यंजन, श और है। तो इस प्रकार उच्चारण करके आप देख सकते हैं कि इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो जो हवा है वो मुंह से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है या नहीं, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गए जो उच्चारण दृष्टि के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, श है। तो ये 3 भेद हो गए हैं व्यंजन के। अब देखिए आगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक, एक नहीं आएगा इसमें, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक से अधिक व्यंजनों का जहाँ मेल होता है और उनसे जो व्यंजन बनता है, तो ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो ये 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है, क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये 4 हो गए। अब इनको देखते हैं, हम समझते हैं कि ये किस प्रकार एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। जैसे सबसे पहले है क्ष, तो क्ष जो है ये 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, क और श। इन 2 व्यंजनों के मेल से वर्ण बनता है क्ष। अब है त्रय, त्रय बना हुआ है तय और रै, तय और रै व्यंजन के मेल से बना हुआ है। और तीसरा है ज्ञ, ज्ञ जो है ये ज और ञ के मेल से बना हुआ है। और आगे है श्रय, श्रय श और रै, इन 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक जो संयुक्त व्यंजन है वो 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, अतः हम इनको एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन कह सकते हैं। तो ये हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार हमने आज ही पढ़ लिया है कि व्यंजनों उच्चारण दृष्टि के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और ऐसे ही ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है। और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे अगली कक्षा में, तो ये जो वर्क है ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे याद भी करना है। थैंक यू, हैव